वो एक बड़ा सा जंगल था और वहां एक बड़ी झील भी थी। उस झील के पास एक विशाल पेड़ पर एक बंदर रहता था। हर दिन वो बंदर उस पेड़ पर लगे फल खाता था और खुशी से रहता था। उस झील में एक जलपरी रहती थी। उस बंदर को देखकर जलपरी सोचती, लंबे समय से मैं उस बंदर से उन फलों के स्वाद के बारे में पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूछने में हिचकिचाहट महसूस करती हूँ। उन फलों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा सोचते हुए पानी में रहने वाली जलपरी ने हिम्मत जुटाकर बंदर से पूछा, दोस्त, मैं उन स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखना चाहती हूँ। तुम तो रोज उनके मजे लेते हो, क्या तुम मुझे भी कुछ फल दे सकते हो? ओह, मैं उन्हें तुम्हें जरूर दूंगा दोस्त। इतना कहते हुए बंदर ने कुछ फल तोड़े और उन्हें पानी में फेंक दिया। जलपरी ने उन्हें ले लिया और बड़े खुश होकर खाया। दोस्त, ये फल तो बहुत मजे के हैं, मैं उन्हें हर दिन खाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ये फल देते रह सकते हो? बंदर राजी हो गया। फिर तो हर दिन वो जलपरी पेड़ के पास आती और बंदर से फल मांगती और बंदर के देने पर बड़े मजे लेकर खाती। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बंदर ने उस जलपरी से कहा, दोस्त, तुम रोज मुझसे फल लेकर उनका मजा ले रही हो, मेरी भी एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है दोस्त, बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी इस झील में तैरना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये झील अंदर से कितनी खूबसूरत है। मैं अंदर अलग अलग कई तरह की मछलियों के साथ खेलना चाहता हूँ। इतनी सी बात, तुम अभी मेरे साथ आ सकते हो। ऐसा कहते हुए जलपरी ने बंदर को एक मछली की तरह पूंछ दे दी, जिसे देखकर बंदर हैरान रह गया और पानी में उतर गया। दोस्त, अब मैं तुम्हारी तरह पानी में तैर सकता हूँ। मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश। इस तरह बंदर जोश से भर गया और जलपरी के साथ झील में चला गया। तब उस बंदर ने झील के अंदर अलग अलग तरह की मछलियों से बात करना शुरू किया और जलपरी के साथ खुशी से तैरने लगा। बंदर उस जलपरी के साथ पूरे दिन उस झील में रहा और फिर वो एक जगह रुक गए। दोस्त, मेरी इच्छा पूरी हुई। ये खुशी इस जन्म में मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। इस तरह बंदर ने जलपरी का धन्यवाद दिया और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, ये क्या मेरे दोस्त, रो क्यों रहे हो? तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, तो अब हम दोनों खुश हैं, है ना? इतना कहते हुए उस जलपरी ने बंदर के शरीर से मछली की पूंछ हटा दी। इस तरह उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। जब भी बंदर झील में प्रवेश करना चाहता था, वो जलपरी उसे तैरने के लिए पूछ देती थी और वो उस झील में तैरने का आनंद लेता था। बंदर और जलपरी साथ में बड़े खुश थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमापुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संत रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, एक महिला उनके पास आई और कहा, ओ संत, अभिवादन संत। जो संत ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वो महिला बहुत दुखी हो गई और वहीं बैठ गई। संत, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये कहकर उसने इधर उधर देखा। उसे पीने का पानी नहीं मिला। तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। तुरंत वो उस बकरी के पास जाती है और उसका दूध पीने लगती है। तभी अचानक संत ने ध्यान रोका और उस महिला को देखा। वो क्रोधित हो गए और अपने पास की लकड़ी उस औरत को दे मारी। वो जाकर बहुत तेज उस महिला के सिर पर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। संत, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इस कारण से मैंने ऐसा किया। मैंने बहुत देर तक आपके ध्यान का पूरा हो जाने की प्रतीक्षा की थी। इतना कहकर वो बेचारी मर गई। ओ नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने मूर्खता कर डाली। हे भगवान, अब इस गलती को मैं कैसे सुधारूं? इस तरह उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए
उस महिला की आत्मा को उस बकरी में प्रवेश करा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई थी? संत, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मेरा बेटा और पति दोनों बहुत मेहनती थे और परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे बेटे के पैर टूट गए और वो बिस्तर का होकर रह गया है। फिर मैंने कुछ जानने वालों से आपकी जादुई शक्ति के बारे में सुना। चिंता मत करो माँ, आपके घर पहुँचने से पहले ही आपका बेटा अच्छी तरह से चलने लगेगा। तुम इस रूप में भी उसकी अच्छी देखभाल कर सकती हो। जब भी वो तुम्हें खाना खिलाएगा, तुम्हारे मुंह से सोने के सिक्के निकलेंगे। इतना कहकर उसने उस महिला को आशीर्वाद दिया और वहां से भेज दिया। वो महिला जो बकरी के रूप में थी, घर चली गई। दूसरी तरफ घर पर उसके बेटे के पैर ठीक हो गए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पैर कैसे ठीक हो गए? ये सच है या सपना? इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। जब उसे उसकी माँ नहीं मिली तो वो फिक्र में निराश होकर घर लौट गया। तभी वह बकरी वहां आ गई और मिमियाने लगी। उसने सोचा, लगता है कि किसी की बकरी रास्ता भटककर यहाँ आ गई है। उस बकरी को भूख लग रही होगी, मैं उसे कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। ये सोचकर वो कुछ लेकर आया और उस बकरी को दिया। बकरी के मुंह में जैसे ही वो खाना गया कि उसके मुंह से सोने के सिक्के निकले, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। तब बकरी ने उसे बताया कि क्या हुआ। तुरंत उसने उस बकरी को पकड़ा और दुखी होकर कहा, माँ, तुम मेरे लिए बाहर गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस रूप में वापस आओगी। ये क्या हो गया माँ? रो मत मेरे बेटे, मैं चाहे जिस रूप में रहूं, तुम्हारी माँ ही रहूंगी और तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटे ने उदासी भरे दिल से कहा, ठीक है माँ। उस दिन के बाद से वो जब भी उसे खाना खिलाता है, वो बकरी उसे सोना देती है। उस सोने से वो बहुत अमीर हो गया है। दोनों माँ बेटे आराम से रह रहे हैं।